फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एक नए वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं कटोरी ब्लाउज की सिंपल सी कटिंग। तो फिर चलिए जल्दी से जल्दी आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले लेते हैं ब्लाउज की हाइट है हमारी ब्लाउज की तैयार हाइट है 13 इंच, प्लस उसमें हमें 1 इंच मिलाना है, 14 इंच गया। 14 इंच पर शोल्डर है हमारा 5 इंच। इसमें की गले की जो ब्रॉडनेस है वो हम लेंगे 2 इंच। अब हम लेते हैं आर्म होल हमें लेना है 34 चेस्ट है, इसलिए हम आर्म होल लेंगे 5.5 इंच पर। ये यहाँ पर 5.5 इंच। फिर लेते हैं चेस्ट है 34, तो उसका 1/4 आएगा 8.5 इंच। और प्लस उसमें हमें 1.5 इंच मिलाना है सिलाई मार्जिन के लिए। कमर है हमारी 30 इंच, तो उसका 1/4 आएगा 7.5 इंच। यहाँ पर है 7.5 इंच। और प्लस उसमें हमें 2.5 इंच मिलाना है। इसमें का 1 इंच जाएगा टक्स के लिए और दूसरा जो 1.5 इंच है वो जाएगा सिलाई मार्जिन के लिए। अब इन पॉइंट को हम जोड़ लेते हैं। बैक साइड का जो गला है वो है हमारा 7.5 इंच और प्लस उसमें हमें आधा इंच मिलाना है। तो यहाँ से नीचे आ गया हमारा यहाँ तक 7.5 और प्लस उसमें आधा इंच मिलाया 8 इंच। और नीचे से गले की जो ब्रॉडनेस है वो हम लेने वाले हैं 2.5 इंच। यहाँ पर आ गया 2.5 इंच। तो हमारा गला जो है वो पूरा बनकर हो जाएगा 7.5 इंच पर। अब इसको भी जोड़ लेते हैं गले को। से हमारा टक्स आएगा 4 इंच पर और ऊपर की साइड में भी मैं लेने वाली हूँ 4 इंच। दोनों तरफ आधा आधा इंच। बैक साइड है हमारी, तो यहाँ से 1.25 इंच पर लेंगे। यहाँ पर है 1.25 इंच। अगर आपको आर्म होल की गोलाई देने को आ नहीं रही है तो आपको क्या करना है, ये जो हमने आर्म होल की लाइन लगाई है तो हमें ऐसे इसको आर्म होल को आधा करना है। इसका सेंटर पॉइंट निकालना है हमें। देखिए ये आर्म होल है हमारा 5.5 इंच, तो उसका हाफ आएगा हमारा 2.5 इंच। ये देखिए यहाँ पर ये 2.5 इंच। तो यहाँ से हमें राउंड शेप देना है। इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से आर्म होल को शेप दे सकते हो। तो ये हो गई हमारी बैक साइड। इसको अब हम कट कर लेते हैं। तो ये हमारी बैक साइड हो गई है। अब हम फ्रंट साइड जो है वो पहले पेपर पर कट करेंगे। तो हम पहले ये जो हमारी बैक साइड है इसके ऊपर हमारी जो आगे की साइड की जो कटोरी के नीचे जो पट्टी होती है उसका नाप पहले बैक साइड पर डालते हैं। हमारे ब्लाउज की हाइट कितनी भी हो, लेकिन हमें पट्टी के लिए 2.5 इंच पर मार्क करना है। यहाँ पर यह आ गया 2.5 इंच। इसको पहले हम जोड़ देते हैं। अब हमने जो ये लाइन ड्रॉ की है 2.5 इंच पर, इसको हमें बैक साइड को हमें यहाँ से ऐसे फोल्ड करना है। ये देखिए इस तरह से एकदम बराबर लाइन पर। हमारा जो कपड़ा है इसका ये जो गले की साइड है इस तरफ हमें आधा इंच छोड़ना है, जो कि हमारा जाएगा हुक पट्टी में। एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमें ब्लाउज को सभी तरफ से मार्किंग करना है। गले की ब्रॉडनेस यहाँ पर आ गया 2 इंच। और हमारा फ्रंट साइड का जो गला है वो है हमारा 5.5 इंच। तो हम
5.5 इंच और प्लस उसमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे। और नीचे की साइड से गले की जो ब्रॉडनेस है वो हम लेंगे 2.5 इंच पर, यहाँ पर। इसको भी ऐसे क्रॉस में जोड़ लेते हैं। हमारा पूरा जो गला है वो से 6 इंच पर है। अब हम गले को राउंड शेप दे देते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि कटोरी के लिए हमें मार्किंग कैसी करनी है। तो हमारा 34 चेस्ट का ब्लाउज है, तो हमें 5.5 इंच पर मार्क करना है। ये जो हमने गला बनाया है, यहाँ से ये जो कॉर्नर है, यहाँ से ऊपर हमें 1 इंच लेना है। ये आ गया 1 इंच। और ये जो हमारा आर्म होल है, फ्रंट साइड के लिए आधा इंच हमें इसे और कम करना है, इस तरह से। और अब हमने ये जो आर्म होल लिया है, वहां से इधर की साइड में, कटोरी के साइड में हमें 2.25 इंच या फिर 2.5 इंच पर मार्किंग करना है। तो मैंने यहाँ पर 2.5 इंच पर मार्क किया है। अब हमने जो 3 पॉइंट निकाले हैं, इसको हमें एकदम कटोरी के शेप में इसे जोड़ देना है। ये जो हमने कटोरी बनाई है, इधर की साइड में जो हमारी हुक की पट्टी आने वाली है, तो यहाँ पर हमें 1 इंच ऊपर लेना है। इधर की साइड में ऊपर लेकर यहाँ से हमें इसे राउंड शेप देना है। इस तरह से। तो ये हमारी फ्रंट साइड हो गई है। इसको अब कट कर लेते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ कि कटोरी हमें कैसे बढ़ानी है। तो हमने कटोरी निकाल ली है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कटोरी हमें कैसे बढ़ानी है। एक मैंने यहाँ पर प्लेन पेपर लिया है। कटोरी को हमें रखते वक्त ऐसे क्रॉस में रखना है। ये देखिए, इसको सभी तरफ से मार्किंग कर लेते हैं। इस वाले कॉर्नर पर और इस वाले कॉर्नर पर हमें 1.25 इंच पर दोनों तरफ बढ़ाना है। इधर की साइड में 1.25 इंच और फिर इधर की साइड में भी। और फिर हमें यहाँ से यहाँ तक ऐसे टेप लगाना है और फिर इसका हमें सेंटर पॉइंट निकालना है। तो ये 5.5 इंच, तो इसका जो हाफ है वो आएगा हमारा 3.25 इंच पर। और यहाँ से नीचे हमें लेना है 1.5 इंच। और फिर हमें इसे तीनों पॉइंट को इसे जोड़ लेना है। ये जो हमारी हुक पट्टी आएगी, यहाँ से हमें सीधे से क्रॉस लाइन देनी है। और अब जो मेन पॉइंट आता है वो है हमारी कटोरी जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है या फिर बहुत ज्यादा छोटे हो जाते हैं। तो हमें इसको यहाँ से यहाँ तक राउंड शेप देते वक्त हमें क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो आपको शेप देना नहीं आ रहा तो आपको क्या करना है, ये जो हमने यहाँ से यहाँ तक राउंड शेप दिया है, इसको हमें 4 पॉइंट में हमें 4 भाग करने हैं। तो पहले हम यहाँ से यहाँ तक ये जो जितना भी इंच आ रहा है उसको पहले हम नाप लेते हैं। तो ये आ गया हमारा 7.5 इंच। तो इसका हमें 4 भाग करने हैं 7.5 के। ऐसे 7.5 पर ऐसा और फिर और एक बार। तो अब हम देखते हैं हमारा 4 भाग कहाँ पर होते हैं। 2.25 इंच पर। तो हमें यहाँ से यहाँ तक 2.25 इंच पर मार्क करना है। कॉर्नर से ऊपर हमें लेना है 0.5 इंच, यहाँ पर 0.5 इंच।
और ये जो पॉइंट है दूसरा वाला, वहां पे हमें लेना है आधा इंच। ये जो तीसरा पॉइंट है वहां पर लेना है 1.25 इंच। और यहाँ पे जो चौथा पॉइंट है वहां पर हमें लेना है 1 इंच। और फिर यहाँ से शेप देना है। तो अब हमने ये जो 4 पॉइंट निकाले हैं इसको हम राउंड शेप दे देते हैं। अगर आप इस तरह से कटोरी का शेप देंगे या फिर इस तरह से आप कटोरी का नाप लेंगे तो आपकी जो कटोरी है वो कभी भी चूकेगी नहीं। तो इस तरह से हमारी जो कटोरी है वो बढ़ गई है, इसको हम कट कर लेते हैं पहले। कटोरी जो है वो एकदम अच्छे से आई है या नहीं, तो हम इन दोनों पॉइंट को हम पहले मिला देते हैं। बढ़ गया हो तो आपको कट करना है। देखिए मेरी दोनों तरफ से जो कटोरी है एकदम बराबर से आई है। ये जो हमारी हुक की पट्टी है इधर की साइड में हमें नीचे से ऊपर आधा इंच लेना है। यहाँ पे आधा इंच लिया ऊपर। और फिर ये जो कॉर्नर है यहाँ से इधर की साइड में 1 इंच जो है 1 इंच पर मार्क करना है हमें। यहाँ पे आ गए 1 इंच। तो हमें ये जो आधा इंच और ये 1 इंच है वहां पर हमें राउंड शेप, एकदम नॉर्मल, एकदम छोटा सा राउंड शेप देना है, ताकि हमारी जो ये नीचे की जो पट्टी है वो एकदम अच्छे से बैठेगी। स्लीव्स की कटिंग अगर आपने डायरेक्ट कपड़े पर भी की तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पर पेपर पर ही कर रही हूँ। तो हमारी स्लीव्स की जो लेंथ है वो है हमारी 7 इंच। ये आ गई 7 इंच और प्लस उसमें हमें आधा इंच मिलाना है। अब हमें इसका आर्म होल लेना है। तो हमें इसका आर्म होल कैसे लेना है अब मैं आपको वो बताती हूँ। तो हमारा जो ब्लाउज है वो है हमारा 34। तो उसका 1/4 कितना आएगा, 8.5 इंच। और प्लस उसमें हमने जो सिलाई मार्जिन ली है वो ली है 1.5 इंच। तो इसको मिलाकर हमारा कितना हो गया, ये हो गया 10 इंच। और प्लस इसमें से हमें -2 इंच करना है। तो ये आ गया 8 इंच पर, ये आ गया 8 इंच। यहाँ से यहाँ तक हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। आर्म होल की गहराई लेनी है 1.5 इंच। स्लीव्स की लेंथ 4 इंच है तो आपको लेना है 2 इंच। स्लीव्स की लेंथ 5 इंच है तो आपको लेना है 2.5। अगर आपकी स्लीव्स की लेंथ 6 इंच है तो आपको 3 इंच लेना है। और अगर ये जो 6 इंच है इससे ज्यादा आपकी स्लीव्स की लेंथ है तो आपको उस आर्म होल की जो गहराई है और वो आपको लेनी है 3.5 इंच। कंपलसरी आपको 3.5 इंच लेना है। ये देखिए, तो हमारी स्लीव्स की जो लेंथ है वो हमारी 7 इंच है। तो हम यहाँ से इधर की साइड में लेंगे 3.5 इंच। ये यहाँ पर आ गया 3.5 इंच। यहाँ से इधर की साइड में 1 इंच लेना है। यहाँ पे आ गया ये 1 इंच। यहाँ से यहाँ तक एक क्रॉस लाइन देनी है। अब हमें इन दोनों का सेंटर पॉइंट निकालना है। ये 7.5 इंच है तो इसका सेंटर पॉइंट आएगा हमारा 4.25 इंच आया है। तो ये जो पॉइंट है इसके अब दोनों साइड में हमें मार्किंग करना है। तो इन दोनों के बीच में का जो अंतर है वो हमारा आना चाहिए 0.7। तो हम उस हिसाब से यहाँ पर मार्किंग कर लेते हैं। बाहर की जो साइड है इसको स्लीव्स का जो शेप है वो दे देते हैं। और फिर ये जो साइड है वो हमारी फ्रंट साइड में आएगी। तो इसको भी ऐसे राउंड शेप दे देते हैं।
इधर की साइड में 1.5 इंच पर मार्किंग कर सकते हो। यहाँ पे आ गया 1.5 इंच। स्लीव्स की गोलाई जो है वो है हमारी 5.5 इंच। तो यहाँ पर ऐसे 5.5 इंच पर मार्क करेंगे और नीचे जो 1.5 इंच है वो भी एक्स्ट्रा ले लेते हैं। अब हमें इसको ऐसे क्रॉस में शेप देना है। तो इस तरह से हमारी स्लीव्स भी हो गई है। अब हम इसको भी कट कर लेते हैं। अब निकालते हैं हम नीचे की जो हमारी पट्टी रह गई है निकालने की, वो निकालते हैं। अब हमारी कमर जो है उसका हमें चौथा भाग लेना है। तो हमारी कमर जो है वो थी हमारे 30 इंच, तो उसका 1/4 आएगा 7.5 इंच। यहाँ पर 7.5 इंच पर मार्क किया और प्लस इसमें हमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा मिलाना है, या हमारा 10 इंच पर। तो हमारी हुक की जो पट्टी आएगी उधर की साइड में हमें लेना है। इसकी जो लेंथ है वो हमें लेनी है 4 इंच। ये देखिए ये 4 इंच आ गया यहाँ पर। और जो यहाँ पर हमारी जो अंदर के स्टिच आएंगे तो उधर की साइड में हमें लेना है 3 इंच पर। तो पहले हम यहाँ से यहाँ तक 3 इंच पर मार्किंग कर लेते हैं दोनों साइड में। इसको अब जोड़ लेते हैं और फिर हमें ये जो 1 इंच एक्स्ट्रा ऊपर गया है वहां से नीचे हमें राउंड शेप देना है। सभी पार्ट कट करके रेडी है। अब हम इसको ब्लाउज का जो अस्तर है उसके ऊपर रखेंगे और फिर इसको कट करेंगे। अगर आपको चेक करना है कि आपकी जो कटिंग है वो एकदम परफेक्ट आई है या फिर नहीं, तो आपको क्या करना है, ये हमने बैक साइड रखी है ऐसे, तो हमें फ्रंट साइड को लेना है और इसको ऐसे इसके ऊपर रखना है। तो इस तरह से हमारी जो कटिंग है वो एकदम परफेक्ट आई है। से हमारे पूरे ब्लाउज की कटिंग हो गई है। तो फिर कैसा लगा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो फिर चलिए मैं मिलती हूँ आपको अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।